आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना महामारी के अधिक प्रकोप वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श कर रहे हैं। इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को अपने अपने राज्यों में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 तक देश के करीब सभी 19 करोड़ घरों तक नल से जल देने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। अब तक 4 करोड़ 94 लाख 63 हजार से अधिक घरों को योजना से जोड़ा जा चुका है। श्री मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से देश के हर घर को नल से पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। उच्चतम न्यायालय ने आज अपने एक दूरगामी परिणाम वाले फैसले में कहा है कि हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति में बेटी का भी बेटे की तरह समान अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने के पहले ही उसके पिता की मृत्यु क्यों न हो गई हो। न्यायमूर्ति मिश्रा ने अपने फैसले में कहा है कि एक बेटी जीवन भर के लिए प्यारी बेटी होती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 39,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 29,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 107 नए मरीज मिले हैं। जिले में अब तक मिले 8,000 से अधिक संक्रमित में से 5,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,500 से अधिक हो गई है। मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। राहत इंदौरी ने आज ट्वीट कर स्वयं की कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने की जानकारी दी। 70 वर्षीय राहत इंदौरी को उनके गृहनगर इंदौर के एक निजी अस्पताल में कल रात भर्ती कराया गया है। उज्जैन जिले में कोविड-19 के 12 नए मामले सामने आने के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 1327 हो गई है, जिसमें से 1,074 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। मंदसौर जिले में 15 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। टीकमगढ़ में एक नया कोरोना केस मिला है, यहां संख्या बढ़कर 340 हो गई है। अलीराजपुर जिले में 17 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 231 हो गई है। वहीं होशंगाबाद में 5 और कटनी जिले में 17 कोरोना मरीज मिले हैं। दूसरी ओर होशंगाबाद जिले में 13 कोरोना संक्रमित मिले हैं। देवास में 16 और जबलपुर में 49 नए संक्रमित मिले हैं। किसी भी परिसर को छायादार और फलदार वृक्षों के द्वारा आकर्षक बनाया जा सकता है। ये बात कलेक्टर प्रियंका दास ने मुरैना के नवनिर्मित जिला कलेक्ट्रेट परिसर में स्वच्छता बनाए रखने और स्वस्थ वातावरण तैयार करने के लिए आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में कही। गौरतलब है कि मुरैना में बनाए गए नए कलेक्टर परिसर में एक स्वयंसेवी क्लब के सहयोग से रिक्त भूमि पर पौधरोपण किया गया। आज रोटरी क्लब के सौजन्य से नए कलेक्ट्रेट परिसर में आओ वृक्ष लगाए हम का कार्यक्रम किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून तेजी से सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 17 जिलों में वर्षा दर्ज की गई है। इस बीच राजधानी भोपाल में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मानसूनी सिस्टम के चलते प्रदेश भर में पिछले 2 दिन से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज बारिश तो कहीं हल्की बौछारें पड़ रही हैं। कल रात प्रदेश के 17 जिलों में बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक गुना जिले के कुंभराज में 165 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि मंडला में 21 मिलीमीटर के अलावा अन्य कई जिलों में बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री पथ विक्रेता योजना की धीमी गति को लेकर कलेक्टर अनुग्रह पी ने नाराजगी जताई। मंदसौर जिले के गरोठ रेलवे रैक प्वाइंट पर कल यूरिया से भरी 29 वेगानों की रैक गरोठ पहुंची। ये किसानों को वितरित करने के लिए भेजी गई है। डीजल के वैट में कटौती, चेकपोस्ट पर की जाने वाली अवैध वसूली पर रोक लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश में कल से जारी ट्रांसपोर्टर्स की 3 दिवसीय हड़ताल का असर जबलपुर और होशंगाबाद जिलों में भी दिखाई दे रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।